15 का मैं 24 से गुना करूँगा, कितना मिलेगा मेरे को? 360 मिलने वाला है। दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, तो गुना वाले प्रश्नों में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उन अंकों की संख्याएं कितना हो जाती है? जुड़ जाती हैं। मतलब दशमलव बाद एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक है, तो टोटल क्या हो जाएगा आंसर में? दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए दशमलव लगाना पड़ेगा मेरे को 3 के बाद 2 अंक चाहिए ना। अब देखो 3.60 को कैसे लिखा जा सकता है? 3.6, क्योंकि दशमलव के अंतिम में, दशमलव के बाद जो अंक आएंगे उस अंकों में अंतिम में अगर शून्य होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्या होगा? 8 चौक 32 तो लिख दिया, चलो ठीक है। दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव बाद टोटल कितने अंक चाहिए? 6 अंक। 2 अंक तो ये खुद हो गए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा दशमलव, अर्थात 0.000032 इस प्रश्न का उत्तर है। या ये बोला जा सकता है 0.000032। इसका आंसर बताते हैं क्या होगा? 9 का गुना 27 से, तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24, 243 आया। दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, तो दशमलव के बाद एक शून्य और लगाना पड़ेगा, तभी तो ये 4 अंक बनेगा। इसका आंसर क्या होगा? 8 दूनी 16, 8 नियम 72 और 1 73। दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक करने के लिए यहाँ पे 0। आगे इसका 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34। दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक, टोटल 4 अंक इधर और ये एक 5 अंक। इसका आंसर क्या होगा? 2.43 गुना 17, ठीक है। तो 17 को 243 से गुना, 17 तिया 51, 17 चौक 68, ठीक है। 68 और 5 कितना हो गया? 73 का 3, 7 बच गया। 17 दूनी 34, 34 7 हो गया 41। अब आंसर लाना है ना। दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 6 अंक आएगा, अर्थात दशमलव के बाद 2 जीरो और लगेगा, तभी तो ये टोटल 6 अंक बना। अर्थात आंसर क्या हुआ? इसका आंसर 0.0043131। इस जीरो को काउंट नहीं करना है, आपको दशमलव के बाद के अंकों को काउंट करना रहता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये दशमलव संख्याओं का गुना करना सीख गए, अब दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखते हैं।